अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू न्यूज़ आर्टिकल 1। नाजरीन, सुने जैगम अब्बास और इफ्तिखार अहमद का दिलचस्प तबसरा, जिसमें इन्होंने कहा कि हमारे जजेस भी सियासत करते हैं। हमारे अजीम तरीन जज इफ्तिखार चौधरी के बेटे ने 1 अरब रुपया रिश्वत ली, बाद में पता चला कि प्रॉपर्टी तैकुन से उसने रिश्वत ली। दूसरा हमारा जज अजीम जज साकिब निसार था, जिसने पार्टी के टिकट बेचे, पीटीआई के टिकट तकसीम किए और पैसे लिए। हमारे जज सियासत करते हैं। आइए नाजरीन, आपको दिलचस्प तबसरा सुनवाते हैं कि माजी में जिस तरह बताया जा रहा है कि उमर बंदयाल से बात की, इजाजुल हसन से बात की, तो उस वक्त ये ख़त क्यों नहीं प्रेस को जारी किया जी? आज क्या ज़रूरत पड़ेगी ख़त को प्रेस को जारी करने? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम मसाइल ज़ेर बहस हैं, उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। ये भी तो एक सोच हो सकती है। माजी में इसको तस्लीम नहीं किया गया, आज मैं कैसे तस्लीम कर लूँ जी? आप लोगों ने माजी में ये सियासी लोग उनकी हमायत में बयान पे बयान जारी कर रहे हैं, क्या माजी में जब एक जज ये कह रहा था तो तब आपको यकीन नहीं आ रहा था? ये कमाल की बात है। आईनी और कानूनी फैसला चाहते हैं ना, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं भी आईनी और कानूनी फैसला ये चाहता हूँ कि जजों की तैनाती के तरीक़ेकार को बदला जाए, ये मेरा हक है। और उसका तरीक़ाकार ये है कि पार्लियामेंट की कमेटियाँ इनकी तैनाती करें, ताकि ये ना हो कि ये लोग एक चैम्बर में काम करके आते हैं और उस चैम्बर के में काम करने के बाद जज बन जाते हैं और फिर इस किस्म के सियासी मामलात में अपने आप को उलझा बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये भी कहता हूँ कि साबित कर सकेंगे जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाए हैं जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी पूरे मुल्क को आप हिला के रख दें और आपके पास जवाब ना। अच्छा, आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक राइट दिया है डायरेक्ट टेलीकास्ट करने का, आप उसको इस्तेमाल करके सियासी माइलेज हासिल करना चाहते हैं। मीडिया ट्रायल चाह रहे मामले। हाँ, आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप जज हैं। जज ही रहिए और इसका वो फ़ायदा ना उठाएं कि आप क्या का फ़ायदा किसी सियासी मकासद के लिए वो लोग इस्तेमाल करें जो आज एक दिन में आपके साथ आगे खड़े हो गए हैं। तो जनाब, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपका ये जो सवाल का जो दूसरा पार्ट है ये इसी से मुतालिक है। बिल्कुल बिल्कुल, कि सियासी रंग नहीं देना चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हकीकत है कि असर रसूख इस्तेमाल होता है, माजी और हाल में हुआ। अब इसको ख़त्म कैसे किया जाए? कोड ऑफ कंडक्ट को चेंज किया जाए। आई एग्री, ठीक है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट को तय करने के लिए पार्लियामेंट, बार एसोसिएशंस को शामिल करके एक मुश्तरका फैसला करना होगा। आपके कहने पे नहीं हो सकता। ठीक हो गया। यू आर नो अग्री पार्टी, यू आर इंटरेस्टेड पार्टी, यू आर एप्लीकेंट नाउ। सो ये नहीं हो सकता जो आप कहें हम उसको दुरुस्त मान लें। आप बताएं, पेन पॉइंट करें। ये मैं हैरान हूं, कैमरा कैसे बेडरूम में लगा गया कोई आके? बट दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। हाउ समवन हैज कम टू योर हाउस, वेंट इन योर बेडरूम और उसने कैमरा फिक्स कर दिया। वेरी वेरी डेंजरस थिंग। बिल्कुल ठीक है। मैंने वो तो देखा था, वो कॉपी लेके एक आदमी जा रहा है और उसके पीछे हमारा रिपोर्टर उससे सवाल करता जा रहा है। वो वीडियो तो मैंने देखी थी, लेकिन ये बहुत अफसोसनाक है। दुरुस्त हो गया, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। जैगम साहब, ये फरमाइएगा, एक तो क्या हमने माजी में भी देखा है सियासी मकासद और फायदे भी उठाए गए ऐसी तहरीकों से। आप समझते हैं कि पीटीआई, हम कल से अब तक अगर स्टेटमेंट सारे देख लें, सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल उनके लोगों के, वो बिल्कुल इस मामले के इस्तेमाल करते नजर आते हैं और दिखाई देते हैं। माजी में कभी वो इतना वोकल होकर किसी जज के मामले के साथ इस तरह नहीं जुड़े, बल्कि उल्टी साइड पर जरूर खड़े हुए होंगे। दूसरा, इसको हल्का सा रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स की जरूरत है यहाँ पर। पिछले 10 माह में तो हमें नहीं दिखा गई। देखिए, हम देखते हैं बदकिस्मती से कि हर दौर में कुछ सियासी जमातें निज़ाम इंसाफ की रॉन्ग साइड पर होती हैं। उनका निज़ाम इंसाफ रगड़ा लगा रहा होता है, उनका अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब का निज़ाम उनका रगड़ा लगा रहा होता है। और दूसरी पार्टी जो है वो इस वजह से फ़ायदा उठा रही होती है कि उनकी मुखालिफ जमात जो है उसका रगड़ा लग रहा होता है। तो जब भी इस तरह की कोई सूरत हाल होगी तो किसी न किसी जमात को फ़ायदा होगा, क्योंकि जुडिशरी जो है वो पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स जुडिशरी में है। जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी भी है। अब जिस चीज़ का इशारा शहजाद साहब ने, जिस कॉल का इशारा किया, जो मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा बता रहे थे उस वक्त 90s में एक जज को कि आपने कितनी सज़ा देनी है बेनज़ीर को, जब वो बात लीक हुई थी तो पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुंचा था। तो अब भी यकीनन इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो तो पहुंचेगा पीटीआई को, क्योंकि इस वक्त निज़ाम इंसाफ जो है उसका रगड़ा लगा रही है पीटीआई को। अब जो आपका देखिए, जो बुनियादी जो बड़ी बिग पिक्चर है, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जुडिशरी के मेंबरान ने अपना लुच तलना होता है।
जब आपके अपने मफादात आ जाएं, जब आपने अपना लुच तलना हो, तो फिर कंप्रोमाइज होना यकीनी होता है। एक अलीट ग्रुप के तौर पर अपने मफादात भी देखते हैं बदकिस्मती से जुडिशरी वाले, और ग्रोही मफादात भी देखते हैं। अपने चैम्बर्स वालों को भी जजेस बनाते हैं, अपने फ़ायदे भी उठाते हैं, रिश्तेदारों को नौकरियां भी दिलवाते हैं, रिश्तेदारों को टिकटें भी दिलवाते हैं पार्टियों से, और रिश्तेदारों को वजीर भी बनाते हैं। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुक़ गांठते हैं। अब कितने दिनों की बात है, इफ्तिखार चौधरी साहब अजीम तरीन जज पाकिस्तान के, उसके बेटे ने, और ये साबित हो गया कि उसके साहिबजादे ने जो है वो एक प्रॉपर्टी टाइकून से 1 अरब रुपया पकड़ा हुआ था। ठीक। एक दूसरे साकिब निसार साहब हैं, वो एक पार्टी की टिकटें बेच रहे थे। ऐसा ही है। और इस तरीके से एक और जज का खानदान है जिसने बड़ी खिदमत की थी, उसके जो है वो सारी की सारी फैमिली जो है वो या वजीर लगी हुई है, या मुशीर लगी हुई है, या एमएनए एमपी लगी हुई है। अब दूसरे जजेस को भी तो नजर आ रहा है ना कि सियासी जमात के साथ अलाइन करो, नस्लें तुम्हारी मजे करेंगी। दुरुस्त हो गया। तो ये वो सूरत हाल है जिसको मेरा ख्याल है अपना घर भी जुडिशरी को साफ करने की जरूरत है। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद शहजाद साहब क्या राय रखते हैं।